संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत। सतनाम को जानकर चलो भव जग जीत। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में फैसला कर रहे इस जीवन का। जो जगत प्रिय सा है, अपना सा है, अपना नहीं, झूठा यानी नाशवान है। झूठा सब संसार है, सारा संसार झूठा है। कोई नहीं है मीत, सदा साथी हमारा यहां कोई नहीं है जमीन पे। सतनाम को जानकर, बोलकर नहीं कहा, जानकर कहा है। सतनाम को जानकर क्या करो? इच्छाओं की पूर्ति मांग ले हम नहीं। चलो भव जगजीत। भव सागर, जो जन्म मरण का रोग लगा हुआ आत्मा को, इसको पार कर जाओ और वहां चलो जहां सत्य का देश है, नूर के देश हैं। जन्म मरण वहां नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। 88,000 द्वीप प्रति राखा साहिब की वाणी में आया हुआ है। 88,000 तो द्वीप बना रखे ऊपर। ऊपर बहुत बड़ा निर्माण है, सारा नूर का है। हंस वहीं रहते हैं, भूख प्यास नहीं सताती उनको।
इस शरीर को भूख लगती है, आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती। सतनाम को जानकर, क्या है ये सतनाम? ये प्रैक्टिकल है। किसी चीज को जानना, परखना प्रैक्टिकल होता है। जो सतनाम को जान जाता है भवसागर को जीत कर जाता है, हार नहीं होती उसकी। नहीं तो हार होगी। क्या सतनाम? जब सतनाम है झूठा नाम भी मिलेगा यहाँ तो, असत्य नाम भी मिलेगा। जब सत्य नाम है तो मिलेगा। जीवन है तो मरण भी है, दुख आया तो सुख भी आएगा। ऋतुएं बदलती हैं, सर्दी आती है तो गर्मी भी आती है, मिलते हैं तो बिछड़ते भी हैं। दोस्ती का नाता बनता है और बिगड़ जाता है। सगे भाइयों के आपस में बड़े प्यार होते थे, जमीन का मकान का बंटवारा, झगड़ा, मुकदमे कचहरी में चल रहे हैं। किसको अपना बनाए? कौन है अपना? यहाँ सभी आत्माएं अलग अलग आई हैं इस संसार में और अलग अलग ही जा रही हैं। जाने वाला बताता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, वहाँ मिलूंगा आपको, नहीं। आने वाला बताता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, मालूम ही नहीं है। फिर जब सतनाम है, जान कर कह दिया साहिब ने, इस कपड़े को जांच परख लेना भाई, सूती है या टेरिकोट का है या कोई अन्य है। घी को देसी है या मिलावटी है, जांच पड़ताल कर लेना, जान लेना, व्यवहार कर लेना। ये तो प्रैक्टिकल होएगा। फिर कैसे जानेंगे सतनाम को? सतनाम अंदर बैठा है, बाहर से पकड़ के नहीं लिया संत, अंदर से ही प्रकट किया है सतनाम को। वास्तव में क्या है सतनाम? एक डोरी है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। डोरी एक अनूप है, अधरे दर्शन होए, काया से न्यारा लख हंस का आवेश होए। साहिब की अन्य श्रीवाणी में आ गया है, एक डोरी है अनूप, वो संसार में नहीं है डोरी। वो एक डोरी है अनूप। कौन है वो? सत्य नाम की डोरी है वो, जो आत्मा परमात्मा से जोड़ी जाती है। हमारी गली में तो बिजली के तार खंभे जा रहे हैं। दृष्टांत ले लो, हमारे घर में फिटिंग तो है, फिर कनेक्शन वाली डोरी नहीं लग रही मीटर में। फिटिंग तो है, फिर लाइट तो नहीं है, ना प्रकाश, ना पंखे, ना फ्रिज, ना कूलर, ना एसी चल रहे। क्या है? डोरी, एक वायर धारा से हमारे घर के मीटर में जोड़ देगा जानकार। जुड़ते क्या होगा? प्रकाश, प्रकाश हो जाएगा। फिर सतनाम भी डोरी है, ये भी जोड़ेगी हमारी। किससे? शब्द से। कौन है शब्द? मालिक, खुदा, रब, परमात्मा, कुछ भी कह लो, ये शब्द ही है। शब्द से
सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, संचालन भी शब्द ही कर रहा है। देख लो, शब्द जबान का ले लो, वर्णात्मक, अगर नहीं बोल पाए तो अपने विचार, अपने काम करवाने वाले जो हमारी मांगे हैं, हम कैसे रखेंगे किसी के सामने? गूंगा है, जबान तो छीन ली। शरीर है मनुष्य का, दंड दिया गया है उसको, बोलता ही नहीं। अंधा है, आंख तो दिखती है, ज्योति नहीं है उनमें, दृष्टि नहीं है, वह अंधा है। क्या है वो? भारी दंड मिला उस आत्मा को। उसके लिए रंगीन जिंदगी नहीं है, अमावस की रात है, अंधेरा भर गया उसके जीवन में, दृष्टि नहीं है। क्या है ये? पंगु हो गया, धोखा होगा इसके साथ। कोई नोट दे दे 2 लाख रुपए, गड्डी बना के, लो जी अंधे जी, नकली नोट हैं, बनाए कागज काट के, पकड़ा दिए उसको। क्या हो गया? घाटा। अंधा नोटों को नहीं पहचान सकता, कोई रंग नहीं देख सकता। काला, पीला, सफेद, लाल, क्या है वो? नहीं देख सकता। ऐसे ही अज्ञानी पुरुष उस ब्रह्म ज्योति को नहीं देख सकता। क्या करता है वो? मान लेता है ये काम करने से परमात्मा मिलेगा। ध्यान से सुन लो, सबकी जेब में मोबाइल है, और किसी दोस्त के पास टेलीफोन करना, हमने मोबाइल की कॉल करनी है, 10 अक्षर हैं, एक अक्षर गलत लिखा गया, फोन नहीं मिलेगा। 9 नंबर तो सही मिल गए, 1 नंबर नहीं मिला, बात नहीं हो सकती, बात हो नहीं सकती। ये तो जगत में है, फिर अगत में फार्मूला यही काम करेगा। जो शक्ति आत्मा को परमात्मा से जोड़ेगी, उसकी तार कटी हुई है भीतर से। कोई बहका तो सबकी मान लेगा, क्योंकि विवेक जागृत नहीं हुआ। विवेक आत्मा का साथी है, वो सारा परीक्षण करके बताता है, ये सत्य है और ये असत्य है। दृष्टांत पिंड में ले लो, सुनार है, काम तो सोने का करता है, सोने के जेवर बनाता है, कसौटी होती है उसके पास। चोर गहने आभूषण चोरी करके ले जाते हैं और सुनार के बेचते हैं। भाई लोहार के नहीं बिक्या करते, वो सुनार के बिकेंगे। और कह दे वो जी 10 तोले सोना लाया हूं, 2 तोले काट के बाकी के पैसे दे दे। किस बात के पैसे भाई? नकली होया तो टच करता है वो कसौटी को, फिर बोलता है इसमें तो भाई 30% सोना है, 70% खोट है, मिलावट है। 30% के दर से चाहिए पैसे तो मैं दे दूंगा। कैसे परखा? कसौटी से। सतनाम भी वही कसौटी है जो असत्य और सत्य को परखेगी। जो अनजान है,
जानकार नहीं है, सोना कभी देखा ही नहीं, पीतल रखा था, बिस्कुट पीतल का। कहता ऐसा बिस्कुट आया बहुत दूर से, 24 कैरेट सोना, ये ले जा भाई। 6.5-7 लाख का बना, सोचो कितना महंगा है। और उसको पहचान नहीं है सोने की, नकली दे देगा, मिलावटी दे देगा, घर ले आएगा, घरवाली कहेगी आपने पता तो था नहीं, किसी से चेक करवा सुनार से। कहता नहीं, चल मेरे साथ, एक सुनार और है पड़ोसन का जानकार, उसको ले चलते हैं। चले गए, 20 दुकान दूर था वो, उसने टच किया कसौटी से, बता दिया 30% सोना है, बाकी सारा खोट है। जरा सोचना, जब खोट का पता लग गया, क्या वो घर ले आएगा, उसको वापिस देगा? अरे जिसको सत्य भक्ति नहीं मिली, सरगुण भक्ति मिली है, काल की भक्ति मिली है, यहां तो कोई चेकिंग नहीं करता, कोई परीक्षण नहीं करता, कोई पूछताछ नहीं करता, कोई दे दो कान में मंत्र फूंक दो, वहीं बैठा उम्र काट देगा वो। कौन करेगा पहचान? जो ग्राहक है ना, उसी ने पहचान करनी पड़ेगी। जिज्ञासु भगत ने शास्त्रों के आधार पे ज्ञान की परीक्षा लेनी पड़ेगी, सत्य ज्ञान है या असत्य ज्ञान है। क्यों? अपना जीवन देने जा रहे हैं हम उसको, पूरा जीवन जाएगा हमारा, सारे श्वास चले जाएंगे हमारे। अधूरा गुरु पाया, भक्ति काल की पाई, फिर दयाल नहीं मिलेगा, सत्य पुरुष का रास्ता नहीं मिलेगा। किस कारण से? अनजान है, अज्ञानी है, पहचान है ही नहीं। कोई कुछ बहका दो, सतनाम को जानकर चलो भव जग जीत, ये भवसागर का दरिया है जिसमें बैठे हम, आवागमन है इसके अंदर, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, फिर हमारा कौन होगा? दादाओं की लाइन है हजारों की अपने ऊपर, सब चले गए, सब छोड़ गए, ले जा ही नहीं सके। वो अज्ञानी थे, भक्ति नहीं कर पाए, फिर 84 में चले जाओगे। तन मनुष्य का मिला था, भक्ति करने के लिए मिला था, भक्ति ना करके भक्ति के नाम पे कुछ और करने लग गया, फिर परमात्मा नहीं मिलेगा उसको भाई। स्वामी नित्यानंद जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, अमरलोक के संत हुए हैं, बड़ी चेतावनी की है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। तज दुनिया की प्रीत पीव घर चाल रे, जग देखा झाड़ पे छोड़ कोई नहीं लाल रे, कोई नहीं लाल रे। तज दुनिया की प्रीत पीव घर चाल रे, जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे, कोई नहीं लाल रे। तज दुनिया
दुनिया की प्रीत पीव घर चाल रे, जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे, कोई नहीं लाल रे। सुख सागर के हंस के विरला कोई रे, सुख सागर के हंस के विरला